लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनको जवाबात पेश करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, इंशाअल्लाह आपको भी हम जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे एक आसिफ भाई है मुंबई से, इन्होंने सवाल किए हैं कि मैयत होने के बाद किसी घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलाया जाता है और उमूमन लोग ये समझते हैं कि अगर चूल्हा जलाए तो जलाने वाले पर कहर नाजिल हो जाएगा, या अगर चूल्हा जलाए तो जो जिनकी मैयत हुई, जिनका इंतकाल हुआ है, उन पर कोई अजाब आएगा, उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी। इस तरह के भरम है लोगों में। क्या इसकी हकीकत है, असलियत क्या है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? क्या वाकई में ऐसा है कि मैयत होने के बाद 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलाना चाहिए? क्या इसकी हकीकत है? मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। आप तवज्जो के साथ पूरा वीडियो देखिए, इंशाअल्लाह इल्म का एक बेहतरीन खजाना आपके हाथ में आएगा। ये बात जो मशहूर है कि मैयत के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, इस बात की कोई असल नहीं है, कोई दलील नहीं है। ये बेअसल, बेदलील और बेसर पैर की बात है। जरूरत पड़ने पर चूल्हा जलाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़े घर में, और जिस घर में मैयत हुई, अगर मैयत वाले ही दिन, जिस दिन मैयत हुई, अगर उस दिन भी चूल्हा जलाने की जरूरत पड़े तो बिला झिझक चूल्हा जला सकते हैं। फिर मैयत के रिश्तेदारों और हमसायों के लिए, पड़ोसियों के लिए मुस्तहब है कि वो मैयत के घर वाले के लिए 1 दिन और रात के खाने का इंतजाम करें। ये पड़ोसियों के लिए मुस्तहब जरूर है, लाजिम और जरूरी नहीं है, मुस्तहब जरूर है कि जिस दिन मैयत हुई उस दिन यानी 1 दिन और 1 रात के खाने का इंतजाम करे। कि जाहिर सी बात है, घर में मैयत हुई है और घर वाले उस दिन खाना बना पाए, मसरूफियात हैं, गम है और गम से निढाल है, तो आसान नहीं होता। लेकिन शरन उस दिन भी नाजायज नहीं है। जिस दिन मैयत हुई, अगर उस दिन भी घर वाले खाना बनाना चाहे तो शरीयत उनको इजाजत देती है, क्योंकि मैयत के घर वाले गम से निढाल होते हैं और तजहीज और तकफीन में मसरूफ होने की वजह से, कफन दफन में लगे रहने की वजह से खाने पकाने का इंतजाम नहीं कर पाते। गज़वा मौता में एक गज़वा हुई थी, गज़वा मौता। उसमें जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के चाचाजाद भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए और उनकी वफात की खबर आका करीम तक पहुंची, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि जाफर के घर वालों के लिए खाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि उन पर ऐसा शदीद सदमा आन पड़ा है जिससे उन्हें दिगर उमूर से मशगूल कर दिया है। यानी ऐसा सदमा आया है कि अब वो दूसरा काम नहीं कर सकते, वो खाने पकाने का काम नहीं कर सकते। आज मसरूफियत है, गम है, परेशानियां हैं, सदमा है, तो इसलिए उनके घर का खाने का इंतजाम करो। तो ये सदमा हुआ, एक जो परेशानी गम है उसके वो सबब है, ये नहीं कि शरीयत इजाजत नहीं देती। मैयत वाले घर के अलावा जो अफराद दूर दराज इलाकों से मैयत के घर वालों के लिए ताजियत और दफन कफन में शरीक होने के लिए आए हों, अगर वो भी खाने में शरीक हो जाएं तो उनका शरीक होना भी दुरुस्त है। जो घर वालों के लिए दूसरे लोग खाना भेजते हैं उसमें। ताहम ताजियत के लिए कुर्ब जवार से आए लोगों के लिए मैयत के यहाँ बाकायदा खाने का इंतजाम करना खिलाफ सुन्नत अमल है। जो घर के लोग हैं या आसपास घर के लोगों के लिए तो पड़ोस से आ गए, बाकी आस पड़ोस के लोग, शहर के ही रिश्तेदार के लोग, इनको चाहिए कि मैयत वाले दिन मैयत वाले घर में खाना ना खाएं, बल्कि वो अपने अपने घरों में खाएं, ये सुन्नत है। नीज अगर खाना मैयत के तरका में से तैयार किया गया, ये याद रखनी चाहिए, बहुत अहम मसला यह है कि मैयत हुआ और मैयत के तरका, मैयत के माल से अगर जो कफन दफन में आए हैं उनके लिए अगर खाना तैयार हो रहा है तो फिर इसमें एहतियात करने की जरूरत है। कैसी? इसमें मीरास के अहकाम की रियायत रखना जरूरी होगा। यानी अगर तमाम वरसा, मरने वाले के तमाम वारिस अगर आकिल और बालिग हैं और अपनी खुशी से तैयार करके दूर से आने वाले मेहमानों को बखुशी देते हैं तो उनके लिए खाने की इजाजत होगी। अगर वरसा मतलब जो जिंदा रिश्तेदार हैं, वारिसीन जो है, उनकी रजामंदी ना हो या वरसा में कोई नाबालिग या नासमझ भी हो, तो अव्वलन उस माल से खाना ना बनाया जाए मैयत के तरका से, बल्कि अहले मोहल्ला या दूसरे रिश्तेदार अपनी तरफ से खाने का इंतजाम कर दें। और अगर कहीं से इंतजाम ना हो, बल्कि अहले मैयत को ही दूर से आने वाले मेहमानों के लिए मैयत के तरके से खाना तैयार करना पड़े,
तो मेहमानों के खाना खाने की सूरत में वर्षा में से नाबालिग और नासमझ वर्षा के हिस्से में से उसे मिन्हा ना किया जाए। सिर्फ उन नाबालिग वर्षा के हिस्से से मिन्हा किया जाए, सिर्फ उन बालिग वर्षा के हिस्से से मिन्हा किया जाए जिन्होंने अपनी रजामंदी से ऐसा किया है। यानी वो जो अगर कहीं से इंतजाम नहीं हो और मैयत जो है उसी के ही तरका से, उसी के छोड़े हुए माल से खाना तैयार होना है, तो फिर उसमें अगर उसका कोई नाबालिग औलाद है या नाबालिग कोई हिस्सेदार है तो उनके हिस्से से या उनके हिस्से की रकम से खाना ना बनाए, बल्कि जो बालिग रिश्तेदार है, जो बालिग हिस्सेदार हैं, उन्हीं के हिस्से बस खाना बनाए। ये उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये कि खाना अगर बनाते हैं तो खाना बनाना तो अब कोई हरज ही नहीं। बात तो ये समझ में आया कि मैयत वाले दिन 3 दिन क्या पहला दिन ही खाना बना सकते हैं। खाना बनाने में ना घर वाले गुनहगार होंगे ना कोई गुनहगार होगा, और खाना बनाने से मैयत को अजाब पहुंचेगी, ये भी बेअसल बात है, बेदलील बात है। ऐसी बातें जाहिलाना है और पुराने जमाने से चले आ रहे लोगों में ऐसी बातों की इस्लाह करनी चाहिए, ऐसी बातों को समाज से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन बातों की वजह से जिहालत पनपती है और गलत रस्म रिवाज जन्म लेती है। अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को इल्म हासिल करने की, उलमाए किराम से सवालात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।